नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की सियासत में इस समय गृह मंत्री अमित शाह लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। वजह है राज्यसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर दिया गया उनका बयान, जिसको लेकर के अब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने के साथ साथ उनका इस्तीफा भी मांग रहा है। अब विपक्ष पहले संसद से लेकर सड़क तक अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उनसे माफी की मांग कर रहा है। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखकर अब बीजेपी मुश्किलों में फंसती दिख रही है, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विपक्ष अमित शाह के बयान पर अभी भी हमलावर बनी हुई है। हर बीतते समय के साथ साथ अमित शाह के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सदन में विपक्ष के प्रदर्शन से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब देश के अलग अलग हिस्सों में आम जन तक भी पहुंचने लगा है। देश के कई हिस्सों में अब आम जनता भी अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उनके पुतले फूंकते हुए गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से मुश्किलों में फंस गए हैं और उनका बयान पूरी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। लेकिन दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री मोदी अपने राइट हैंड अमित शाह को छोड़कर मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर विदेश निकल लिए हैं। यहाँ विपक्ष लगातार अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन अमित शाह का सपोर्ट करने की बजाय प्रधानमंत्री विदेश निकल लिए हैं। जिस वक्त बीजेपी चौतरफा मुश्किलों में घिरी है और पार्टी के एक बड़े चेहरे पर विपक्ष हमलावर है, सरकार के एक बड़े मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी अपने नेता और पूरी की पूरी पार्टी को अकेला छोड़कर कुवैत यात्रा पर निकल गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विदेश जाते ही कांग्रेस ने अमित शाह को घेरने के लिए एक मजबूत और बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने अब अमित शाह को घेरने के लिए एक मजबूत प्लानिंग बनाई है। इस प्लानिंग के जरिए आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। क्या है वो प्लान, खुद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से सुनिए। 22 और 23 दिसंबर को पूरे देश में हमारे लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद, हमारी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य 150 शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे, बाबा साहब अंबेडकर और संविधान के ऊपर जानबूझकर किए जा रहे हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं अभी इस प्रेस वार्ता के तुरंत बाद हमारे संगठन महासचिव का सर्कुलर आप सबके बीच में मैं भेजूंगा आप सबको, जिसमें इस कार्यक्रम का पूरा उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया है। तो 22 और 23 दिसंबर को सारे एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के, हमारे तमाम सीडब्ल्यूसी मेंबर्स पूरे देश में 150 प्रेस वार्ताएं करेंगे। उसके बाद 24 तारीख को हर जिले में हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च, सम्मान यात्रा निकालेंगे जिला मुख्यालयों पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का पर माल्यार्पण भी करेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया हुआ जो ज्ञापन होगा। तो पवन खेड़ा का कहना है कि कांग्रेस अब 22 और 23 दिसंबर को देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेगी। 150 से ज्यादा शहरों में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो कांग्रेस अब अमित शाह के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है, जिससे साफ है कि आने वाले वक्त में अमित शाह और बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इस तरह से अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलना और देश के 150 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफे की मांग करना, बेशक कहीं ना कहीं इससे बीजेपी के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। कांग्रेस अमित शाह के बहाने बाबा साहेब अंबेडकर के मामले को उठाकर अब आगामी चुनावी राज्यों में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संविधान बचाओ का लक्ष्य लेकर बीजेपी को संविधान विरोधी बताया था, उसका ही नतीजा था कि अब की बार 4
400 पार की बात करने वाली बीजेपी 250 सीटें तक हासिल नहीं कर पाई थी और सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई थी। इन नतीजों के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ये जानते हैं कि संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तभी अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और अब वो एक विरोध को लेकर देशव्यापी आंदोलन का रुख चाह रही है। यही वजह है कि अमित शाह के बयान के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी को संविधान विरोधी बता रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए आगे क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। संसद में जो हमने पिछले दिनों देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी और पीढ़ी ने इस तरह के नजारे देखे होंगे भारत के संसद में। प्रधानमंत्री जी की आदत है कहने की न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट में जो वारदातें हमने देखी, उससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो धक्का मुक्की का प्रकरण चल रहा है, जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले सपने को धक्का अगर लगा तो संविधान की रक्षा करने वाले देश के जितने नागरिक हैं, देश का जो विपक्ष है, उसकी वजह से इन लोगों को एक धक्का लगा है। जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इनकी दिख रही है वो आप सबके सामने है। और जिस संविधान ने मनुस्मृति की धज्जियां उड़ा दी, उस संविधान को बदलने का इनका सपना टूट गया। हम सब ने मिलकर तोड़ा, आप सब ने मिलकर तोड़ा। ये आघात अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं झेल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं संभाल पा रहे। और इनकी एक आदत है कि धन बल, बाहुबल के आधार पे सरकारों को चलाना। अगर 400 पार हो जाते तो उसी आधार पे सरकार चलाते, वो हो नहीं पाए तो फिर जाहिर सी बात है कि कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। जो शब्द निकले उनके मुंह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती से निकले हों। गलती से निकल जाते हैं शब्द तो हम बोल भी देते हैं, साहब सॉरी, आई डिड नॉट मीन दिस, या माफ करिएगा मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन वो उन शब्दों को सोच समझकर धीरे धीरे उन्होंने दोहराया और उसके बाद आज तक कुतर्क कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और हम पर हमला बोल रहे हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि ये असली जो इनकी नीयत है वो इनकी जुबान पे आ गई। तो पवन खेड़ा ने कहा कि 400 पार और संविधान को बदलने के सपने को संविधान की रक्षा करने वाले लोगों ने जिस तरह तोड़ा है, उससे बीजेपी और मोदी और शाह में कुंठा पैदा हो गई है। इसीलिए ये लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। अब पवन खेड़ा ने आगे कहा कि अमित शाह के मुंह से जो शब्द निकले हैं वो गलती से नहीं निकले। अगर गलती से निकले होते तो वो माफी मांग लेते, लेकिन वो माफी इसीलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो जानबूझकर उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष और कांग्रेस इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और अमित शाह को घेरने के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी के चाणक्य ने ही इस बार पार्टी को बुरा फंसाया है और खुद भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इस मामले को लेकर लोगों में विरोध और आक्रोश देखा जा रहा है, वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। बीजेपी खुद भी ये जानती है कि संविधान और बाबा साहेब के मुद्दे पर ना झुकना उसे एक बार फिर भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यही कारण है कि अब बीजेपी के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि अगर कोई और होता तो भले ही बीजेपी उससे पीछे हाथ खींच लेती या माफी मंगवा देती, लेकिन इस बार तो कटघरे में खुद चाणक्य खड़े हुए हैं, अमित शाह खड़े हुए हैं। तो फिलहाल अब देखना यह है कि क्या लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए बीजेपी अमित शाह से माफी मंगवाएगी या फिर नहीं। क्या अमित शाह झुकेंगे और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।